हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। तो सेट 2 आपका पॉलिटिकल साइंस जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। देखो यहाँ पे सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भाई निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उत्तर के जो उत्तर है उसके रूप में सही विकल्प कौन सा हो सकता है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सबकी सब अगर नहीं भी पता तो कुछ पता होनी चाहिए। जैसे पृथ्वी सम्मेलन 19 आपका 92 था, ठीक है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल 1997 है आपका, ठीक है, 1997 है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2000 आपका एक के टाइम पे है और ये अंटार्कटिका आपका लगभग 1945 या 50 के अराउंड है। तो देखो सबसे पहले तो चौथा ही होना चाहिए क्योंकि ये 40s और 50s में है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा उसके बाद देखो कौन सा है, पृथ्वी सम्मेलन, फिर दूसरा होना चाहिए, तो पहला हो गया। उसके बाद तीसरा हमारा क्योटो प्रोटोकॉल होना चाहिए और चौथा हमारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। तो ये फोर्थ वाला बिल्कुल सही रहेगा, डी आंसर बिल्कुल सही है। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, क्यों? तो इसका ऑप्शन है ए, ये बहुत पुराना हो गया था, तो भाई इसका कोई लॉजिक नहीं है ऐसा कुछ। बी, भारत यह विकास की नई चुनौतियों का सामना करने में अप्रासंगिक होता जा रहा था, कौन? योजना आयोग मतलब। और यह पूरी तरह से समाजवादी मॉडल पर आधारित रहा, या फिर कई राज्य योजना आयोग के पक्ष में नहीं थे। इसका सही जो आंसर है मेरे अनुसार ये बी ही रहेगा, क्योंकि ये नई चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहा होगा और यही कारण है कि नीति आयोग को ला दिया गया। तो बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। साथ ही साथ अब ये वाले में आप क्या करिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, हिस्ट्री में भी आए, तो आप एक तरीका अपनाया करो कि आपको कौन सा बेस्ट तरीके से पता है। जैसे कि अगर हम बात करें चारों तरफ भूमि से घिरा, तो फिर नेपाल है। जहाँ सुल्तान का शासन था वो मालदीव है। आपकी दक्षिण एशियाई में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला जो देश है वह आपका, हम कह सकते हैं भारत कह सकते हो आप। या जहाँ सेना और लोकतंत्र का शासन रहा वो पाकिस्तान है। अब देखो किसका लोकेशन बिल्कुल सही मिल रहा है, मतलब पॉइंट। तो ए का देखो सेकंड कितनों में है, ए का सेकंड आपका है एक एक, ठीक है, इसमें है। उसके बाद देखो ए का सेकंड देखो किसी में भी नहीं है, इसमें ही है, मतलब दो में है, सॉरी बी में भी है, तो ठीक है देख लेते हैं। उसके बाद सुल्तान का शासन मालदीव, तो देखो सेकंड का बी का फर्स्ट कितनों में, बी का फर्स्ट भी कईयों में, ठीक है। उसके बाद चारों तरफ भूमि से घिरा देश, तो थर्ड का फोर्थ कितनों में, थर्ड का फोर्थ सिर्फ एक में है, मतलब ये बच फंस गया हमारा सी। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही, सी ही सही लगा रखा है, मतलब ये। इसके साथ ही देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से शॉक थेरेपी के संदर्भ में कथन सही है। ए, रूबल के मुद्रा में गिरावट, और या फिर आपका बी, जिसमें शॉक थेरेपी ने पूंजीवाद को मजबूत किया। सी, इसने वस्तुओं की कीमतों को कम कर दिया। या फिर डी, यह सामाजिक कल्याण के पक्ष में थी। देखो शॉक थेरेपी से दो चीज़ें होती हैं कि जो रूबल है, जो कि रूस की मुद्रा, उसमें गिरावट दर्ज की गई और उसने पूंजीवाद को मजबूत किया। तो फर्स्ट एंड सेकंड ही सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ही सही है, ठीक है। इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखो 5 है कि किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित किया था। ए, क्यूबा मिसाइल संकट, या फिर बी, नई विश्व व्यवस्था का उदय, या फिर सी आपका सोवियत संघ का विघटन, या फिर डी, अमेरिकी वर्चस्व का उदय। देखो साम्यवाद का अंत बोल रहा है, तो सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है ना, सी, तभी आपका साम्यवाद का जो अंत है वो इसको चिन्हित, मतलब सोवियत संघ का विघटन करता है। अब देखो इसमें आपका नीचे दिए गए अभिकथन कारण है, तो बोल रहा है कि वर्तमान में वैश्विक जो वातावरण है उसमें गर्म होता जा रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। और धरती के समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा लगातार कमी हो रही है। इस बच्चे ने ये देखो यहाँ गलत लगा दिया, क्योंकि समताप मंडल में ही आपका ओजोन गैस है और ओजोन गैस में कमी लगातार हो रही है। तो इसका बिल्कुल सही व्याख्या अगर मैं कहूँ तो मैं ए पे जाऊँगा, क्योंकि दोनों सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ वैश्विक तापमान के बारे में ही है दोनों, और दोनों सही भी हैं। तो मैं ए पे जाऊँगा क्योंकि ये दोनों बातें सही चल रही हैं। आपको पता ही होगा 5 मंडल होते हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, 5 मंडल होते हैं हमारे वायुमंडल के। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 7, जिसमें जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान का प्रशासन कब संभाला। ए, पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद, बी, संविधान को अपनाने के बाद, या सी, प्रथम चुनाव के बाद, या डी, बांग्लादेश संकट के समय। देखिए जनरल अयूब खान बोल रहा है, अयूब खान ना शुरुआत से ही थे, तो अयूब खान मैं स्वतंत्रता के बाद ही बोल दूंगा कि ए, स्वतंत्रता के बाद ही लगभग उन्होंने संभाल लिया था शासन व्यवस्था को, तो ये ए रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही उस राज्य का नाम लिखिए जिसमें छत्तीसगढ़ आपका बना, तो किससे बना है। ए, उत्तर प्रदेश, बी, बिहार, सी, झारखंड, या डी, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका है मध्य प्रदेश से ही बना है। नौवां क्वेश्चन आपका है कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में कई नीतियों की शुरुआत की थी और इनमें से उनकी नीतियों का हिस्सा कौन सी चीज़ नहीं था। ए, प्रीवी पर्स, बी, आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण, या सी, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग ना करना, या फिर डी, आपका भूमि सुधार। देखो परमाणु ऊर्जा का प्रयोग ना करना तो ये गलत हो जाएगा, तो मैं सी पे जाऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें करी थी, प्रीवी पर्स की समाप्ति करी थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और भूमि सुधार भी किया था, तो बचा ले दे करके सी, इसका ऑप्शन सी रहेगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है और नीचे दिए गए आपके अभिकथन कारण है, जिसमें बोलता है कि भारत में चौथे आम चुनाव से पहले लोगों ने आवश्यक वस्तु कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी और बढ़ती बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया, और मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती और पैदावार में कमी, गंभीर खाद्य संकट आपके आते हैं। देखो, चौथे आम चुनाव से पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, और जिसके कारण मैं कह सकता हूँ हाँ अस्थिरता बढ़ी थी। ए अभी कथन कारण और ये दोनों मतलब सही हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था, 60 के दशक में ये सारी समस्याएं थी और अपने आप में मतलब ये प्रॉब्लम रही थी, तो ए पे हम चले जाते हैं थोड़ा सा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका है 11, स्वतंत्रता के ठीक पश्चात भारत की नियोजित विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? ए निर्वाचन आयोग, बी योजना आयोग, सी शाह आयोग या डी नीति आयोग। देखो, ये बोल रहा है कि स्वतंत्रता के ठीक पश्चात नियोजित विकास बोल रहा है, नियोजित विकास के लिए तो योजना आयोग ही बिल्कुल सही रहेगा, मार्च 1950 में बना था, बी। क्वेश्चन नंबर देखो 12, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी एक देशी रियासत ने शुरुआत में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया? ए बड़ौदा या बी मैसूर, बी हैदराबाद या सी मैसूर या फिर डी ग्वालियर। हैदराबाद ने विरोध किया था, तो बी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अपने अब क्वेश्चन नंबर 13 आपका कि अपने परिवेश को प्रदूषण से बचाने के कोई 2 उपाय। भाई बिल्कुल सही है कि कम से कम आप इंडस्ट्रीज़ को लगाओ, या फिर जो एसी सीएफसी कार्बन जो एसी वेसी हैं इनका कम से कम प्रयोग हो, और सार्वजनिक जो बसें हैं उनका प्रयोग किया जाए, व्हीकल पर प्राइवेट व्हीकल्स का कम से कम प्रयोग। तो ये बताना था, तो ये बता सकते थे आप। उसके बाद गठबंधन की सरकारों को कोई 2 लाभ। गठबंधन की सरकारों का ये लाभ होता है कि देश के क्षेत्र विशेष की सभी पार्टियां उसमें शामिल होती हैं और हर क्षेत्र को बराबर प्रतिनिधित्व मिल सकता है। इस तरह के आंसर आपको बना के लिखना था। कुछ देश भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का विरोध करते हैं। 2 कारण उसका सिंपल है कि भारत पाकिस्तान रिलेशन अच्छे नहीं है, भारत चाइना रिलेशन अच्छे नहीं है, और साथ ही साथ अगर भारत को सदस्यता दी गई तो फिर आपका चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे आपका जर्मनी हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, उनको भी देना पड़ेगा। तो ये कारण मतलब विरोध का है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे पर विश्व राजनीति का हिस्सा क्यों बन गए हैं? किन्हीं 2 कारणों से बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि पर्यावरण संसाधन के जो मुद्दे हैं विश्व राजनीति का हिस्सा इसलिए बन गए कि लगातार जो भूमि है वे आपके खतरे में जा रही है, पीने योग्य पानी आपका नहीं है, आपके जो समुद्री इलाके वे गंदे हो रहे। वही आंसर लिखना था जो 8वें चैप्टर के स्टार्टिंग में था, मतलब वही है, ये थोड़ा घुमा रहा है बट आंसर वही है। पूर्वोत्तर में 7 छोटे राज्यों का निर्माण किन्हीं 2 कारणों से कारण हुआ है। वहाँ पे देखिए जनजातीय रहा, थोड़ा भाषाई अंतर रहा, तो वहाँ की मतलब संस्कृति और भाषी और जनजाति जो कारण रहा, जिस कारण से बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य उनका निर्माण होता रहा। असम से सारे टूट के लगभग बन गए हैं, चीज़ आप बता सकते हो। और कुछ का एग्जांपल जैसे कि 1963 में आपका नागालैंड बनता है, 1972 के आसपास आपका जिसमें मेघालय, आपका त्रिपुरा और मिजोरम जैसे आपके राज्य बनते हैं, मणिपुर जैसे राज्य बनते हैं मतलब। और साथ ही देखिए, भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना गया? अरे यार बिल्कुल सही है, यही वही है कि चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई, वही आंसर है, मतलब क्वेश्चन वही है। इसमें लिखना था आपको कि कांग्रेस पार्टी हार जाती है, इसके दिग्गज नेताओं की हार होती है। दिल्ली से लेकर हावड़ा तक कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कांग्रेस पार्टी जीती हो। विधानसभा लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की हार होती है। 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाती, 2 राज्यों में दलदल, यही सारे पॉइंट लिखने थे। वैश्वीकरण का विरोध, प्रतिरोध के कोई 4 कारण। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, क्या विरोध के कारण? देखो भाई, इससे लोगों की संस्कृतियाँ मतलब हानि पहुंच रही है, आर्थिक लोग मतलब गुलाम बन रहे हैं, जिससे केवल विकसित देशों को ही लाभ हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते थे, और खास करके इससे वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा मिल रहा है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। इसके साथ ही देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय लेकर के भारत के विलय के दौरान सिक्किम की घटना का आपको वर्णन करना है। देखो, सिक्किम की घटना जो है, पहली बात तो 1974 में सिक्किम की जो विधानसभा है उसकी कांग्रेस एक पार्टी है, सिक्किम कांग्रेस करके पार्टी, वो जीत जाती है, और वहाँ पर जीतने के बाद वहाँ पे जो रेफरेंडम लाया जाता है, तो उस रेफरेंडम में भारत में मिलाने की बात होती है, और 1975 में सिक्किम भारत के साथ मिल जाता है। भारत का 22वां राज्य है, मतलब 22वां राज्य भारत का सिक्किम बन जाता है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, जिसमें भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी स्वतंत्र देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, और लेकिन रूस और भारत के बीच संबंध अभी भी सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक सौहार्दपूर्ण है। मतलब भारत रूस संबंध बताने हैं आपको, तो भारत रूस संबंध बहुत अच्छे हैं। रूस जम्मू कश्मीर के मामले में, मध्य एशिया से रिलेशन के मामले में, चाइना के साथ समझौतों के मामले में, तेल का बहुत बड़ा हमें आयात करता है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज देता है, तो ये सारे मतलब अच्छे रिलेशंस हैं, हमेशा सपोर्ट किया, 1971 के वॉर के समय भी किया। ये सारे रिलेशंस आपको बताने थे। शीत युद्ध के काल के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विकसित थी, और फिर भी सोवियत जो प्रणाली है कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो इसे अमेरिका से अलग कहती थी। तो उसकी 2 विशेषताएं, यार यहाँ ध्यान दो, 2 विशेषताएं आपको बतानी अच्छी वाली सोवियत संघ की। बताओ भैया, बेरोजगारी नहीं थी आपका, जो आपको उसके अलावा वहाँ पे उन्नत आपका संचार प्रणाली रही, विकसित अर्थव्यवस्था रही, और इसके साथ साथ वो लोग कार से लेकर पिन तक चीज़ें बना लिया करते थे। तो ये सारे, और न्यूनतम
आवश्यक वस्तुओं की मतलब उपलब्धता रही, ये बातें आप लिख दो, काफ़ी है 4 नंबर में। उसके बाद 1980 में मध्य अवधि के चुनाव, अरे भाई साहब ये मैं पढ़ाया हुआ बहुत सारे बच्चों के, भाई 1980 के मध्य अवधि चुनाव क्यों होते हैं? मध्य अवधि का मतलब यह है कि 80 में क्यों चुनाव हुआ, उसका कारण यह था कि जनता दल सही से काम नहीं कर पाई, कोई साझा प्लान उनके पास नहीं था, और साझा प्लान नहीं होने के कारण वो जनता की उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो पाए, जिस कारण से मध्य अवधि के चुनाव होते हैं और दोबारा से इंदिरा गांधी पावर में हो जाती है, मतलब आ जाती है, क्योंकि 1977 में ही आपका जनता दल आई थी और वो सही से काम नहीं कर पाई। 80 में दोबारा 1980 में दोबारा चुनाव हुए और इंदिरा गांधी वापस आ जाती है। पाकिस्तान में देखो, ये तो भाई देखो, ये कई बार क्वेश्चन हमने बताया हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में सफल लोकतंत्र की स्थापना में कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो भाई देखो, धर्मगुरु, भूस्वामी, अभिजात वर्ग, उनका दबदबा है, सामाजिक दबदबा है, वो नहीं चाहते वहाँ लोकतंत्र आए। साथ ही साथ वे लोग इसको लेकर विरोध भी करते रहते हैं, आम जनता भी वहाँ की। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ तो वहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ठीक है, और ये सारे पॉइंट आपको लिख देने थे। सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों में बहुपक्षीय साधनों के माध्यम से सहयोग करने की क्षेत्रीय पहल की है। देखो, पहली बात तो आपको सार्क के बारे में बताना है कि 1985 में बना सार्क, मतलब दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन आपका है, और साथ ही साथ इसका मुख्यालय काठमांडू, थोड़ा बहुत मतलब ब्रीफ देना था। साथ ही बताओ कि इसका काम ये था कि इनके आपसी जो संघर्ष हैं, विवाद हैं, उनको सुलझाना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, थोड़ा सा आपको बताना, रिलेशन जिससे अच्छे बनाए जा सके, कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, ऐसा पॉइंट बन सकता था। साथ ही मैप में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बना हुआ है। देखो, मैप में पहला यह है कि आपका नंबूदरी पात का गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कहाँ होता है, तो ये आपका केरल होगा पहले का। दूसरा, भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम है, तो फिर भाई पश्चिम बंगाल, क्योंकि मुखर्जी लोग वहीं से हैं। और किस राज्य से नेहरू जी का संबंध है, तो ए यूपी से है। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर पंजाब से है। मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही आंसर है, हमने तो बता ही दिया आपको। पहले का आपका केरल होना चाहिए था, तो केरल ऑप्शन है क्या इसमें? जी हाँ, बिल्कुल बी, तो पहले का बी हो जाएगा। दूसरे का आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म है डी, ठीक है, डी बिल्कुल सही हमने बोला, आपका इसमें आ जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके साथ ही जिसका प्रधानमंत्री का संबंध, तो ए आपका उत्तर प्रदेश, और राजकुमारी अमृत कौर सी, लास्ट वाले का होना चाहिए सी जो आपका है वो राजकुमारी अमृत कौर जो है वो सी पंजाब से हैं। ये जिसने लगा दिया बिल्कुल सही है मैप में। साथ ही देखो कार्टून आया हुआ, अब देखो ये कार्टून आ गया जिसमें 2006 की बात है, जिसमें किस प्रकार से लीबिया जो आपका है और सीरिया मतलब और इजराइल का वाला बात बता रहा है कि यूएन किस प्रकार से अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पाता है और वहाँ पे संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे कार्टून आपका है कि कार्टून में दिखाए गए 4 लोगों जो प्रतीक चिन्ह है के आधार पर संबंधित संगठन को पहचानिए। संगठन है यूएनओ, और कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति को पहचानिए, ये उसका महासचिव है, जो उस समय का महासचिव है। इसराइल ने लेबनान पर आक्रमण क्यों किया, तो देखो भाई इसका कारण यही था कि इसराइल का कारण करने का, क्योंकि हिजबुल्ला नाम का जो आतंकवादी संगठन था वो इसराइल को लगभग परेशान सा कर रहा था, तो इस कारण से उसने विरोध करा और मतलब हमला करा, जिससे सीरिया बहुत ज़्यादा मतलब उसको नुकसान पहुंचा। ये पॉइंट आपको बताने थे। साथ ही देखिए यहाँ पर आपका भारत के छोटे छोटे विभिन्न भाग, अब ये आपका पैसेज था। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के समय किस सिद्धांत का पालन किया गया था, तो प्रशासनिक, राजनीति नहीं, धार्मिक बहुलता का सिद्धांत, सही बिल्कुल सही लगा रखा है। साथ ही देखिए यहाँ पर आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, ये तो पढ़ाया हुआ है, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ही हैं, कोई डाउट नहीं है। ब्रिटिश इंडिया में कितने रजवाड़े थे, कोई डाउट नहीं, 565 थे। देशी रजवाड़ों के बारे में कौन सी बात कथन गलत है, तो भारत सरकार कुछ क्षेत्रों को सहायता देने की तैयार थी। जूनागढ़ के शासक ने स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया, नहीं किया था उसने, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, ये बात गलत हो गई, बिल्कुल सही है। साथ ही देखो भारत को गरीबी, आतंकवाद, महामारी जैसे खतरों से लड़ना पड़ा, बिल्कुल सही है यार, ये खतरे के नए स्रोत है जिसमें गरीबी बहुत बड़ी मात्रा में, 7 से 8 बिलियन जो लोग हैं, लगातार जो विकसित देश है वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, गरीब देशों में प्रति व्यक्ति आय कम है, ऐसा करके मतलब पॉइंट्स बनाने थे। आतंकवाद बहुत बड़े मुद्दे पर आजकल वैश्विक स्तर पर खतरा है, जो मानव को, जिसका मुरव्वत इसका मकसद ही है लोगों को नुकसान पहुँचाना, हानि पहुँचाना। महामारी आजकल एड्स हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, कोविड हो गया, इनके बारे में आप लोग देते तो बहुत था, इनफ था। सहयोग पारंपरिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण घटक है। देखो सहयोग जो है जिसमें आप बता सकते थे कि निशस्त्रीकरण चाहे आपका अस्त्र नियंत्रण हो, साथ ही साथ सहयोगात्मक में आप बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिसमें नेल्सन मंडेला, आपकी मदर टेरेसा जैसे लोग हैं, या फिर देशी महादेशी हो सकता है, तो ये इस वाले में थोड़ा बना के अच्छा लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। इसी साथ ही आपका 20वीं सदी के अंत के दशक के दौरान भारतीय राजनीति की घटित की प्रमुख घटनाओं की आपको बात बनाई। देखो अंतिम दशक, अब इसने थोड़ा सा ना बहुत कंफ्यूज कर दिया, बट आपको ध्यान देना था भारतीय राजनीति। तो कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति, गठबंधन के युग का समय, 1990 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण ओबीसी, 1991 में नई आर्थिक नीति, 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस, वही आंसर था भाई, वही पॉइंट ही था। देखो मैंने एक बात कही थी अपने बच्चों को कि भाई साहब नवासी के समय पे भारतीय राजनीति में आम जो पार्टियां हैं उनमें आम सहमति क्या थी, और आ गया, देखो आम सहमति आ गया। आम सहमति में पहले लिखना था नई आर्थिक नीति, दूसरा आपका पिछड़े वर्गों का आरक्षण, क्षेत्र पार्टियों की भूमिका, और लास्ट में जाके आपका आ गया इसमें कि विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। यही आपको आंसर इसमें लिखने थे।
देखो भारत की विदेश नीति अब ये यहाँ पे विदेश नीति ही पूछ रहा है, विदेश नीति के ही पॉइंट्स पूछ रहा है, तो भाई विदेश नीति बताओ ना। भारत कभी किस पर हमला नहीं करता है, हम लोग विश्व शांति की बात करते हैं, हम शांतिपूर्ण कार्य के लिए इसका प्रयोग करेंगे, जो लोग जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है उस पर भी हमला नहीं करेंगे, ये सारे पॉइंट आपको लिखने थे। भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया एक प्रबल समर्थक और रंगभेद की नीति का कट्टर विरोधी रहा है। बिल्कुल ये पॉइंट बना सकते थे आप, वैसे लिखना तो ये वाला था, लेकिन फिर भी अगर ये लिखो, कुछ बच्चों ने लिखा तो आपको लिखना था कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हमने 1955 में आपका बांडुंग सम्मेलन किया, वहाँ पे विरोध किया। 1961 में जो हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता आंदोलन है, वहाँ भी हमने इन बातों को रखा, और हमारा मानना है कि इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो विश्व के लिए अच्छी नहीं, विश्व के विकास के लिए अच्छी नहीं। पॉइंट्स आपको बना के आप लिख सकते थे। चीनी अर्थव्यवस्था का नाटकीय, देखो ये क्वेश्चन भी मैं लिखवाया हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चीनी अर्थव्यवस्था का भाई नाटकीय यही है कि भैया 1970 में उसने राजनीतिक बदलाव किए, 72 में अमेरिका के साथ संबंध बनाए, 73 में उसके नेता चाउ एन लाई ने आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे, ठीक है। 1978 में खुले द्वार की नीति अपना ली, 82 में खेती का निजीकरण किया, 98 में उद्योग का किया, 2000 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। उसके बाद नेगेटिव भी रहा, वह बेरोजगारी फैली, महिलाओं का बहुत ज़्यादा मतलब शोषण हुआ, पॉइंट लग सकते थे आप। यूरोपीय संघ एक आर्थिक सहयोग वाली संगठन से बदलते राजनीतिक, ये क्वेश्चन भी लिखवाया हुआ था भाई। देखो आर्थिक का मतलब ये है कैसे 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना, 1949 राजनीतिक परिषद, 1957 इकोनॉमिक कम्युनिटी, 1979 पार्लियामेंट की स्थापना, 1992 सोवियत संघ, मतलब यूरोपीय संघ की स्थापना, एक झंडा, एक राष्ट्रगान, एक स्थापना दिवस, एक सुरक्षा नीति, एक विदेश नीति, ये सब लिखना था, मतलब A to Z। जो बच्चे अभी 11वीं वाले भी मेरे वीडियो मेरे देखेंगे या 12वीं वाले, मैं यही बात कहूँगा कि भाई एक्यूरेट जो बताया था लगभग वही क्वेश्चन आए। साथ ही चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।